हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो एंड वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि हम लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप पहले लास्ट 2 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पर हमें पेयर दिए हुए, जोड़े दिए हुए, उनका यूनियन फाइंड करना है। बेटा, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना एलिमेंट्स को विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2 सेट दिए हुए x और y, उनका यूनियन हम लिखेंगे x यूनियन y इक्वल टू, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है हमें। देखिए 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर आता है 2, फिर आता है 3 एंड 5। दिस इज द यूनियन ऑफ x एंड y। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर दिया है A E I O U B सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है A B C, तो इनका यूनियन हो जाएगा A यूनियन B इक्वल टू, बेटा ए जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी दिया हुआ है, ए एलिमेंट बी के अंदर भी दिया हुआ है, तो सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा A E I O U और B एंड C, ये इनका क्या हो जाएगा यूनियन। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है x, द सेट ऑफ ऑल x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो ये आ जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर है दूसरे सेट के अंदर, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। x जो है नेचुरल नंबर है और छोटा है 6 से, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये इनका सेट हो गया। तो बेटा इनका जो यूनियन होगा थर्ड पार्ट में A यूनियन B क्या बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A यूनियन B बनेगा 1 2 3 रिपीटेड है, 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद आएगा बेटा 9 12 15 एंड सो ऑन। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि आगे 3 के मल्टीपल्स ही चलेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाता है फोर्थ पार्ट। ए दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो बेटा इसका अगर हम सेट बनाए रोस्टर फॉर्म में तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और यहाँ पर बनाए तो ये बन जाएगा 7 8 9, यहाँ तक बनेगा। 10 हमें शो करना है बेटा, क्योंकि इस तरीके से हमें बनाना है, क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको तैयार करना है। तो 1 भी इन्वॉल्व करेंगे और 10 भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट बनेगा, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा, A यूनियन B इक्वल टू, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें आंसर जनरेट करना है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया कि x जो है 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर 1 से बड़ा ही दिखाएंगे, ना कि 2 को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में सिर्फ समझने के लिए चेंज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन दे दी इन्होंने। क्या कंडीशन दी, जो x है वो ग्रेटर है किससे, 1 से, और लेस है 10 से। ठीक है बेटा, दोनों में देखिए ओपन इंटरवल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब ग्रेटर देन, इक्वल का नहीं है साइन, यहाँ पे इक्वल का इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए बीच में ये 6 अलाउड है इधर, और इधर 6 अलाउड नहीं है, तो ये कॉमन पॉइंट हुआ, तो एक में अलाउड है, तो दोनों में फिर बीच में का गैप ये कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे देखिए x जो है 1 से बड़ा है और x जो है यहाँ पर 10 से छोटा है, तो इसीलिए ये कंडीशन कंप्लीटली अप्लाई हो गई, किसमें, यूनियन में। ओके, फिफ्थ पार्ट में A इक्वल टू
सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड दूसरा सेट जो है वो 5 है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन 5 इक्वल टू क्या होता है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर हम एम्प्टी सेट का यूनियन करते हैं तो बेटा वो नॉन एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए वहाँ से कोई कलेक्शन नहीं होगा एलिमेंट का, और जब कलेक्शन नहीं होगा तो सिंपली नॉन एम्प्टी सेट ही वहाँ पर आंसर आएगा। ये हमें पता है, हमने ये पढ़ा है लॉ ऑफ 5 में भी पढ़ा है, और जिसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है ये। और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में 5 जो होता है वो आइडेंटिटी सेट होता है अंडर ऑपरेशन यूनियन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए बी कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। इज ए इज द सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी का सबसेट है? तो यहाँ से देखिए ए बी जो एलिमेंट्स है वो दोनों बी के अंदर भी कंटेंड करते हैं, और बी के अंदर एक एक्स्ट्रा सी भी है। तो यहाँ पर ए सेट जो होगा वो बी से ड्राइव किया जा सकता है, ए सेट जो है बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज़ ए यूनियन बी? हमें पता है जब भी कोई सेट बड़े सेट का सबसेट होता है तो उनके अंदर जो है जो छोटे वाला सेट होगा उसके अंदर बड़े वाले से ही एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम यूनियन करेंगे तो यहाँ पर बड़े वाला सेट आएगा, और बड़े वाला सेट कौन सा है? बी। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू, इसमें बेटा देखिए ए दोनों में है एक बार लिया जाएगा, बी दोनों में है एक बार लिया जाएगा, सी बी के अंदर है सिर्फ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बी सेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। बेटा ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर यूनियन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब सबसेट होते एक दूसरे के तो यूनियन क्या मिलता है हमें। तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी? बेटा ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द आंसर? बी। ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमें? बी, जो बड़े वाला सेट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इक्वल टू, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, सी के अंदर 4 एलिमेंट्स है, डी के अंदर 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पर हमें दिए गए 4 सेट्स दे दिए इन्होंने। फाइंड ए यूनियन बी। बेटा ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, नॉट रिपीटेड वाला है होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरीके से ए यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन डी निकाल लेंगे। अब हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे हम 6 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन डी, तो बेटा यहाँ पर इन तीनों सेट्स को लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यूनियन बी है 3 4 5 6, 3 4 5 6, और यूनियन डी क्या है? 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूनियन करना है इन तीनों सेट का। तो देखिए बेटा, जो नया सेट बनेगा ए यूनियन बी यूनियन डी जो होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी आ चुका, 5 6 भी आ चुका, फिर आगे है 7 8 9 एंड 10, ये इनका यूनियन सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबाउ। जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया फोर्थ, इसका हमें सभी क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट का देख लेते हैं। इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन सी में देखिए 1 2 3 4 और सी के अंदर 5 6 7 8। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, क्या? ए और सी। ए को लिख लीजिए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 5 6 7 8। क्या इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी सेट, या फिर हम कह सकते हैं 5।
तो A इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट में क्या होगा, B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो B सेट को लिख लीजिए 3 4 5 6 इंटरसेक्शन C हो जाएगा 5 6 7 8 इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा D क्या है 7 8 9 10। क्या तीनों में कोई कॉमन है, तीनों जो ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों के अंदर हो, देखें यहाँ पर 5 6 कॉमन है, यहाँ पर 7 8 कॉमन है, लेकिन तीनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेट आ जाएगा। ठीक है बेटा। जो 5th क्वेश्चन है उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमें ईच ऑफ द पेयर इन क्वेश्चन नंबर 1। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद हल करके देखिएगा। हमने इस क्वेश्चन को 4th क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके सोल्व कर दिया, लेकिन ये करना है फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इसको आप खुद से करके देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11। बी सेट दिया है एलिमेंट्स के साथ 7 9 11 13। सी सेट है 11 13 15 एलिमेंट्स है, और डी के अंदर एलिमेंट्स है 15 और 17। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करा रहा है। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा ए सेट क्या दिया हुआ है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी क्या है 7 9 11 13। तो बेटा इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स बताइए क्या है। 7 9 11 7 9 11 जो एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर कॉमन है, तो इन्हीं का सेट जो हो जाएगा वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 7 9 11। ओके, अब इसमें हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बी आप खुद से करके देखिएगा, थर्ड नहीं बेटा 6 पार्ट करके देखते हैं। 6 पार्ट में इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा ब्रैकेट के अंदर यूनियन का कॉम्बिनेशन है, तो बेटा पहले इसको सोल्व कर लेंगे फिर इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे। तो ए सेट क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी सेट है, बी सेट के अंदर कौन है 7 9 11 13 एंड यूनियन सी सेट है 11 13 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। इस सेट के अंदर यूनियन वाले सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा बेटा 7 9 11 13 एंड 15। तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11। क्या कॉमन है 7 9 11। तो बेटा इसका आंसर हो 7 9 11 6 पार्ट। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। जैसे 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में बेटा पहले आप ए बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इधर बी सी का यूनियन ले लेंगे, और फिर इन दोनों का जो भी आएगा उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 10th पार्ट, पहले ए डी का आप यूनियन ले लेंगे और बी सी का यूनियन ले लेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा 7 9 11 7 9 11। यही दोनों सेट के अंदर एलिमेंट जो है कॉमन है 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब आता है बी यूनियन सी, बी और सी का कॉम्बिनेशन करना है हमें। ये आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। अब बेटा इनका इंटरसेक्शन करना है, तो हमें क्या कॉमन है हमारे 7 9 11 7 9 11। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 9 11। ठीक है, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, बी इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सी ओड नेचुरल नंबर का सेट है, और डी जो है प्राइम नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पर ए की जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो 1 2 3 4 इस तरीके से सेट हो जाएगा। बी जो सेट है हमारा वो हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। तो इवन में आते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
सी जो सेट हो जाएगा वो ओड नेचुरल नंबर्स का हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और बेटा जो डी है वो हमारा प्राइम नंबर का सेट होगा। तो प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चारों सेट हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो बेटा एक बात बताइए, सभी नेचुरल नंबर्स और जो इवन नेचुरल नंबर है उनमें जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सेट। बी सेट क्यों? क्योंकि जो बी सेट है वो ए सेट का, जो बी सेट है वो ए सेट का सबसेट है, इसीलिए जो छोटे वाला होता है वही सेट इंटरसेक्शन में आंसर में आता है। ठीक है, अब आती है बात ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, तो बेटा हमें पता है सी जो है वो सबसेट होता है किसका? ए का। जो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा बेटा? सी के बराबर आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मतलब ए सेट और डी सेट में क्या चीज़ कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, वो ए इंटरसेक्शन डी वाले सेट में आएंगे। तो बेटा ये तो कंप्लीट नेचुरल नंबर है और ये है 2 3 5 7। तो बेटा इसमें इन दोनों में क्या कॉमन होंगे? 2 3 5 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सेट है? डी, प्राइम नंबर्स का सेट है। तो क्यों ए इंटरसेक्शन डी क्या आया? डी, क्योंकि डी इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें फोर्थ पार्ट है, इसमें कहा गया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट क्या है? इवन नेचुरल नंबर, और सी ओड नेचुरल नंबर। क्या इवन और ओड में कोई भी कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन नंबर होता है? नहीं। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट क्या देगा? 5 देगा। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी, क्या सेट बी और डी में कुछ कॉमन है? तो ध्यान दीजिए, बी में क्या है? 2 4 6 8 और 2 3 5। देखिए 2 के अलावा बाकी सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इधर कौन से एलिमेंट शुरू हो जाते हैं? इवन नंबर्स, और इधर ओड नंबर्स। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 2। तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? एक एलिमेंट आएगा 2। तो बी इंटरसेक्शन डी कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। बेटा 6 पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो 6 पार्ट में दिया गया है वो है सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट और डी सेट में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए, क्या 2 कॉमन है? नहीं। 2 कॉमन है? नहीं। 3 कॉमन है? यस। 5 यस। 7 यस। 11 यस। 9 इधर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जो इवन प्राइम नंबर है वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर। एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ओके। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है बेटा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना। अगर 2 सेट हमारे पास है ए और बी और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब हो जाता है डिसजॉइंट सेट। जैसे ए कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ लें और वो 5 आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4। हमारे पास एक सेट 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक कंडीशन दे दी, एक्स जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है? 4
5 एंड 6। ठीक है, तो बताइए 1 2 3 4 4 5 6 इन दोनों का जो, मान लीजिए ये ए सेट है और ये वाला सेट बी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा 4, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। सो यहाँ पर ये क्या डिसजॉइंट सेट है? नहीं, नो, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, क्या कुछ कॉमन है? यस, ई कॉमन है बेटा, ई क्या है? कॉमन है। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब आ जाते थर्ड पॉइंट पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है और दूसरा सेट किसका है? ओड इंटीजर। क्या बेटा कुछ कॉमन होगा? नहीं। तो इसका जो सेट आएगा, मान लीजिए ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो क्या ये डिसजॉइंट है? यस, ये डिसजॉइंट है, ये ऊपर वाला नो। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ a इक्वल टू दिस दिस दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस एंड d इक्वल टू दिस, फाइंड a माइनस b। ये सारे के सारे डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है सेट्स के बीच में। तो बेटा डिफरेंस निकालना मैंने सिखाया था आपको, अगर a माइनस बी निकालना है, इसका मतलब a में से b वाले सारे कॉमन एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हो जाएगा a माइनस बी निकालना है, तो a सेट क्या है हमारे पास? 3 6 9 12 15 18 एंड 21 माइनस हमें बी सेट क्या दिया हुआ है? 4 8 12 16 20। ठीक है, इसमें अब चेक कीजिए कि बी के कौन कौन से एलिमेंट है जो ए के अंदर भी हैं। क्या 4 है? नहीं है। क्या 8 है? नहीं है। 12 है? यस 12 है। 16 है? नहीं है। 20 है? नहीं है। तो बेटा a माइनस बी जो बनेगा वो बनेगा 3 6 9 12 सॉरी 15 18 एंड 21। ओके, एक पार्ट और कर लेते हैं रेंडमली हम। चलिए सेवन्थ पार्ट उठा लेते हैं। सेवन्थ पार्ट ये है b माइनस सी। b माइनस सी, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 4 8 12 16 20 और C के अंदर है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या 4 है इसके अंदर? यस 4 है। क्या 8 है? यस। 12 है? यस। 16 है? यस। 20 है? नहीं। तो B माइनस सी हो जाएगा उस सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा 20। ठीक है, प्रायोरिटी जो है बी को दी जाएगी, बी में से सी के वो एलिमेंट्स निकाल दिए जाएंगे, सी के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाएगा, बाकी जो प्योरली बी का है वही बी माइनस सी के अंदर होगा। ओके बेटा, बाकी के सभी पार्ट्स आप खुद ट्राई करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके 10 देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि x एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो a b c d हैं और y दूसरा सेट है जिसके अंदर f b d g 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है x माइनस वाई। 10th का फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई, x सेट में से y सेट को हमें माइनस करना है, मतलब x सेट को हमें प्रायोरिटी देनी है और x सेट में से वो एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं जो y के अंदर कॉमन है। तो a क्या कॉमन है? नहीं। b कॉमन है? यस, तो b हट जाएगा। सी कॉमन है? नहीं। डी कॉमन है? यस, तो डी हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा? ए सी। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो निकालना है y माइनस एक्स। अब हमें प्रायोरिटी देनी है y को, तो y के अंदर f और बेटा g, f और g अलग है, बाकी कॉमन है तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालने में x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का मतलब हो जाता है बेटा दोनों सेट्स में क्या कॉमन है? x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में क्या कॉमन है? b कोमा d। ओके, दो एलिमेंट्स। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे पास दो सेट है इस तरीके से, a सेट सॉरी x सेट और y सेट, x एंड y। तो इन्होंने कहा है कि a बी डी एंड ये हो जाएगा सी।
और इधर आ गया एफ एंड जी। तो बेटा एक्स के अंदर एलिमेंट है हमारे ए बी सी डी और वाई के अंदर एलिमेंट्स है एफ बी डी जी। तो बेटा x माइनस वाई क्या आया ए सी, एक्स माइनस वाई क्या आया ए सी, इस तरह ये वाला पार्ट। y माइनस एक्स क्या है एफ जी, इधर वाला पार्ट। और बेटा x इंटरसेक्शन y क्या आया बी डी, जो ये बीच में पार्ट है, कॉमन पार्ट जो है ये वाला। तो बेटा क्या ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं? यस, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक पार्ट इधर, एक बीच में और एक राइट साइड में। ठीक है, तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट भी हो जाएंगे। ओके, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब यूनिवर्स, सभी नंबर्स उनके अंदर कंसाइडर हो जाते हैं, ये सुपर सेट होता है सभी नंबर्स का। तो आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। बेटा हमें पता है रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स इक्वल होते हैं किसके, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स प्लस में इरेशनल नंबर्स, प्लस में इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं रियल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि आर माइनस क्यू फाइंड करना है, मतलब रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर निकाल देते हैं तो बेटा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा ना, क्योंकि बाकी तो इरेशनल ही बचेगा। इधर रियल नंबर में से इधर लाके इसको घटा दिया तो इधर क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो बेटा ये हो जाएगा क्यू डैश कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दिस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आर प्रायोरिटी में होगा और आर के अंदर से वो सभी एलिमेंट्स निकाल दिए जाएंगे जो क्यू में होंगे। तो क्यू में कौन से एलिमेंट्स हैं, रेशनल नंबर्स। तो जो जब सभी रेशनल नंबर्स निकाल दिए जाएंगे तो आर के अंदर, आर में से रेशनल नंबर्स निकलने के बाद क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स बचेगा। ओके, 12th स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 2 3 4 5 और 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। बेटा डिसजॉइंट क्या, ये दोनों बिल्कुल अलग है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है? नहीं बेटा, इसमें 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है दोनों के अंदर, तो क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या बेटा कॉमन नहीं है इसके अंदर, कुछ है? ए कॉमन है, देख लीजिए ए कॉमन है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बेटा इसमें कुछ कॉमन है? देखिए ये सारे के सारे इवन नंबर्स है और ये सारे के सारे ओड नंबर्स है, तो ये क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 2 6 10 3 7 11 ये इवन नंबर्स का सेट है, ये किसका सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स कैसे, ओड नंबर्स के, तो डिसजॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे, ये ट्रू है। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट अच्छे से करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में या किसी भी वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप हम उसमें जो है कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब को अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।